हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेरी सीरीज एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस की। प्रीवियस क्लास के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सो दैट द कन्वर्जेंस ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इम्प्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट पार्ट अपने पास सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n इंटू ए एन, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ए एन अपने पास कन्वर्जेंस है, ठीक है, ये सीरीज अपने पास कन्वर्जेंस है, देन शो करना है कि ये सीरीज अपने पास कन्वर्ज करती है, ठीक है। मतलब ए एन कन्वर्जेंट है तो हमें शो करना है कि ए एन इंटू दिस सीरीज कन्वर्ज करेगी। इट मीन्स यहाँ से आपको इतना तो क्लियर हो गया है कि अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी की जो प्रोडक्ट है उसको कन्वर्जेंट दिखाना है, तो इसके लिए हमें एबल्स टेस्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत इसकी। लेट कर लेते हैं बी एन। बी एन अपने पास है n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। और इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस 1 बाई एन। हाँ जी, बी एन मेरे पास ये हो गए। अब मुझे चाहिए बी एन प्लस 1, तो बी एन प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब मुझे बी एन के अंदर और बी एन प्लस 1 के अंदर रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा ताकि मैं इसको तो डिक्रीजिंग दिखा सकूं या फिर इंक्रीजिंग दिखा सकूं, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। वी हैव अपने पास जो n है ये ऑलवेज लेस देन n प्लस 1 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ जी, इससे अपने पास से कंडीशन ट्रू रहती है, राइट। अब मुझे चाहिए 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन में n ग्रेटर देन 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है, ठीक है। दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये 1 प्लस 1 बाई n ये तो मेरे पास बी एन है। 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 ये मेरे पास बी एन प्लस 1 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से मेरे पास जो सीरीज आई है वो कैसी आ गई है, बी एन डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। जो बी एन सिक्वेंस मेरे पास है ये क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। एंड और हम हमें ये दिखाना है कि बाउंडेड भी है। बाउंडेड है तो लिमिट लगाते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू है 1 प्लस 1 बाई एन। यहाँ पुट करते हैं इन्फिनिटी तो मेरे पास 1 प्लस 0 दैट इज आता है यहाँ से 1, ठीक है। और सीरीज मेरे पास कैसे है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, राइट। अब यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाओगे तो इसका बाउंड मेरे पास आ जाएगा। 1 पुट करोगे तो मेरे पास 2 आएगी वैल्यू यहाँ से, फिर 2 पुट करोगे यहाँ पे 3 पुट करोगे तो वैल्यू मेरे पास 1 की तरफ बढ़ती जाएगी। मतलब सीरीज क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस अपने पास है, ठीक है। सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो जो 1 प्लस के 1 बाई एन, देखो यहाँ पे मैं अगर b1 निकालता हूँ आपके लिए तो 1 प्लस के 1 बाई 1 क्या बनता है, 2 बनता है। b2 निकालेंगे तो 1 प्लस के 1 बाई 2, b3 निकालेंगे तो 1 प्लस के 1 बाई 3, ठीक है। तो अपने पास लोअर बाउंड तो 1 आ गया इसका, जो अपर बाउंड है वो देखो 2 है। ये वैल्यू क्या रहेगी, 2 से छोटी रहने वाली है, 2 से छोटी वैल्यू रहने वाली है। और ये अपने पास ये सीक्वेंस कहाँ तक चलती जाएगी, ये सीक्वेंस इसको टेंड करेगी 1 को, ठीक है। देयरफॉर सीक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। आल्सो अपने पास गिवन है सीरीज ए एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सीरीज मेरे पास कन्वर्जेंट है और सीक्वेंस मेरे पास मोनोटोनिक है एंड बाउंडेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं एबल्स टेस्ट, राइट। ये आपने नोट कर लिया होगा। बाई एबल्स टेस्ट। एबल टेस्ट हम क्या कह सकते हैं, जो सीरीज ए एन इंटू बी एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। दिस इम्प्लाइज सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू मेरे पास है n प्लस 1 बाई एन इंटू ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है जी। ये हमें शो करना था। अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, जल्दी से नोट कीजिए इसे, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की।
अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर भी सेम काम करना है ऐसा ही, ठीक है। जितने पार्ट दिए गए हैं सभी के अंदर सेम काम करना है। तो सेकंड पार्ट अपने पास प्यार बच्चों, सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n an, ठीक है, ये अपने पास है। चलिए इसको भी शो करते हैं, सेम काम करना है इसके अंदर भी। देखो वैसे ये हम पहले कर भी चुके हैं, एग्जाम्पल जो हमने किया था इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, ये वही चीज़ है। चलिए फिर भी कर देते हैं यहाँ से, लेट bn इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, एंड bn प्लस 1 इज इक्वल टू 1/n प्लस 1। अब इनके बीच में मुझे क्या करना है, एक रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है, या तो ये अपने पास डिक्रीजिंग हो या फिर ये इंक्रीजिंग हो, ठीक है। वी हैव n लेस देन n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मुझे चाहिए 1/n, तो 1/n ग्रेटर देन 1/n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने डिक्रीजिंग नहीं लिखा है, आप डिक्रीजिंग लिख देना, ठीक है। सीक्वेंस bn इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड, ठीक है। 1/n ग्रेटर देन 1/n प्लस 1, तो 1/n के लिए मेरे पास क्या है, bn है, ये मेरे पास क्या है, bn प्लस 1 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस bn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। सीक्वेंस bn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अपने पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस bn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑफ, एक काम करता हूँ ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। bn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। आप यहाँ तक लिख देते हैं कि सीक्वेंस bn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ये भी लिख देंगे, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, राइट। तो bn अपने पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई है, राइट। तो अब मुझे इसकी बाउंडेडनेस की बात करनी है, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये मेरे पास 0 पे टेंड करते हैं, ठीक है जी। 1/n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 पे चलिए कि मेरे पास सीक्वेंस, राइट। अपर बाउंड क्या हो जाएगा इसका, 1 पुट करूँगा तो यहाँ मेरे पास 1 बन जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस bn इज देयरफॉर सीक्वेंस bn इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। आल्सो अपने पास गिवन है सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट। This implies by Abel's test, series an bn n is equal to 1 to infinity is convergent. This implies series n is equal to 1 to infinity an bn के लिए मेरे पास है 1/n, तो 1/n into an is convergent। लीजिए सेकंड पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। जल्दी कीजिए नोट इसे। ये आपने नोट कर लिया होगा लेफ्ट साइड। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास है सीरीज n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1/log n इंटू an, ठीक है। ये अपने पास है, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम काम करना है, तो मैं ये पार्ट आपके लिए छोड़ दूँ, इस पार्ट को आप इजीली कर सकते हो। जैसे हमने 1/n के लिए किया है, सेम काम यहाँ पे 1/log n के लिए हो जाएगा, ठीक है। डिटो काम करना है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी क्या करेगी, 0 को टेंड करेगी, ठीक है। अगर इसके अपर लिमिट निकालोगे, अपर बाउंड या लोअर बाउंड इसका, तो यहाँ पे अपने पास log 2 है, ठीक है, तो 2 पुट कर देना बस, ठीक है, कि वहाँ तक अपने पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। सेम काम करना है इसके अंदर भी, तो थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, बिल्कुल 1/n के जैसा ही, सेकंड पार्ट जैसा ही, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है।
तो अब यहाँ से फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट के अंदर कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है। सीरीज अपने पास है n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी n की पावर 1 by n इंटू an, ठीक है। ये अपने पास है यहाँ पे, इसके अंदर कुछ डिफरेंट है, इसके अंदर कुछ यूनिक है, ठीक है। यूनिक क्या है, देखो सोल्व करते हैं, पता लग जाएगा क्या यूनिक क्या है इसके अंदर, ठीक है। लेट bn इज इक्वल टू n रेज टू पावर 1 by n। bn को मैंने ये चूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। जो bn प्लस 1 होगा मेरे पास, वो क्या बन जाएगा, n प्लस 1 की पावर 1 by n प्लस 1, ठीक है। इतना काम तो अपने पास हो गया है कि bn प्लस 1 हमने लिख दिया। अब यहाँ से जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसके बीच में हम रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, रिलेशन कैसे बिल्डअप करेंगे यहाँ से, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर हम ऐसे ही ना कर देंगे इसके अंदर भी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि n लेस देन n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आपकी बात मान लेता हूँ मैं। फिर कहोगे सर यहाँ पे 1 by n है तो पावर 1 by n कर दो, लीजिए 1 by n कर देता हूँ, लीजिए ये आ गया। सर आ गया ना रिजल्ट अपना, ऐसा सोच रहे हो क्या, नहीं आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, n की पावर 1 by n है और ये क्या है, n प्लस 1 की पावर 1 by n प्लस 1 है, नॉट 1 by n, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये काम तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। चलिए उस रास्ते पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास कुछ रिलेशन है, n प्लस 1 n, मैं इसको कुछ ऐसा सोच सकता हूँ, n प्लस 1 n और इसकी पावर मैं कर देता हूँ n, ठीक है। ये मेरे पास क्या बनता है, 1 प्लस 1 by n पावर n, ठीक है। मैं इसका यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, राइट। देखो कैसे यूज करेंगे। वी हैव 1 प्लस 1 by n पावर n और इसके अंदर लगाता हूँ प्यारे बच्चों में बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बाइनोमियल लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस का n इंटू 1 by n प्लस का n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 1 by n स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 1 by n क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट टर्म अपने पास बन जाएगी यहाँ से 2 है तो 2 टर्म है, 3 है तो 3 टर्म है, तो nth होगा तो मेरे पास हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 3 2 1 अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू 1 बाई n की पावर यहाँ पे 3 है, 3 है तो n की पावर यहाँ पे हो जाएगा n, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। इसके बाद 1 प्लस n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा मेरे पास 1 प्लस n स्क्वायर है, एक n को इसके नीचे ले आता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक n को ले आता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास बनता है 1 माइनस का 1 बाई n और यहाँ पे रहेगा मेरे पास 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सेम एक n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई 3 फैक्टोरियल आगे लिख देता हूँ, एक n इसके नीचे आएगा तो ये बनेगा 1 माइनस का 1 बाई n, एक n इसके नीचे आएगा तो 1 माइनस का 2 बाई n, ठीक है। प्लस डॉट डॉट प्लस इसी प्रकार से हम लास्ट टर्म को लिख सकते हैं। लास्ट टर्म अपने पास कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। लास्ट टर्म लिखेंगे, देखो मेरे पास यहाँ पे ये टर्म है तो 1 बाई 2 फैक्टोरियल है तो 1 माइनस के 1 बाई n यानी एक टर्म है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल है तो देखो एक कम है यहाँ पे, तो n फैक्टोरियल आएगा तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास 1 माइनस का 1 बाई n, 1 माइनस का 2 बाई n डॉट डॉट 1 माइनस का n माइनस 1 अपॉन में n, ठीक है। बोलो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है तो 3 से 1 कम है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है 2 से 1 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो n से 1 कम होगा ना, तो n से 1 कम अपने पास ही आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जो मेरे पास ये लिखा है ये टर्म्स, क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेस देन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस 1 बाई n फैक्टोरियल। क्या मैं इस टर्म को इससे छोटा दिखा सकता हूँ, हाँ जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है वो छोटा है, ठीक है। यहाँ पे डेनोमिनेटर क्या बड़ा है,
यानी 1 माइनस का 1 बाई एन मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस का 1 बाई एन, 1 माइनस का 2 बाई एन है, इस टाइप से है। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, लेस देन इज इक्वल टू दिस रहेगी, है कि नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास ये आ गई, राइट। मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूँ, हाँ जी। और फर्दर जो ये वैल्यू मेरे पास है 1 प्लस 1 2 है, ठीक है। तो मैं इसको दिखा सकता हूँ 2 प्लस का समथिंग, तो मेरे पास इसको मैं ई से छोटी दिखा सकता हूँ, ई की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 2.71 होती है, ठीक है। और इसको मैं ये भी तो दिखा सकता हूँ, जो 2.73 है, 71 जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू 3 से छोटी हो गई, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 से छोटी वैल्यू आ गई है, ठीक है। इतना कम हो गया यहाँ से, हाँ जी। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो वैल्यू होगी मेरे पास, ये वैल्यू इससे छोटी होगी या नहीं होगी, चेक कर लो एक बार, ठीक है। और इसी बात को मैं कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जो ये लिखा मैंने लेस देन ई लेस देन 3, इसको मैं देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेस देन ई लेस देन 3, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। नाउ अब यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन मेरे पास क्या है, लेस देन 3 है। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन लेस देन मेरे पास एन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, ठीक है। एन की वैल्यू 3 पुट करूँ, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 4 पुट करूँ, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 5 पुट करूँ, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि जो वैल्यू मेरे पास 3 से छोटी है ऑब्वियस बात है वो वैल्यू 4 से छोटी होगी, 5 से छोटी होगी, 6 से छोटी होगी, एंड सो सभी नंबर से छोटी होती जाएगी, है कि नहीं। तो इसको लिख दिया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद पावर कैसी है, पॉजिटिव है, एन नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ 1 प्लस 1 बाई एन लेस देन, दोनों साइड पावर क्या रेस्ट कर दूँ 1 बाई एन, तो यहाँ पे हो जाएगा n रेज टू पावर 1 बाई एन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एक रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है, कि bn और bn प्लस 1 के अंदर रिलेशन क्या है, जस्ट हमें उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये आपने देख लिया कि bn अपने पास n की पावर 1 बाई एन, bn प्लस 1 n प्लस 1 की पावर 1 बाई n प्लस 1 है, ठीक है। इतना तो आप ध्यान रख लोगे ना, कोई इशू नहीं है। फिर मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ से कि n की पावर 1 बाई एन ग्रेटर देन 1 प्लस का 1 बाई एन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब भी टर्म क्या बड़ी तो है, यहाँ पे बड़ी था, ठीक है। अब यहाँ से मुझे रिलेशन बनाना है, जो bn की वैल्यू और जो bn प्लस 1 की वैल्यू मुझे वो बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, n की पावर 1 बाई एन ग्रेटर देन, यहाँ से लिखूंगा n प्लस 1 अपॉन में n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस n को ले जाता हूँ इस साइड, n इंटू एन की पावर 1 बाई 3 ग्रेटर देन n प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। इट मीन्स मैंने क्या किया है, दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर दिया। n कैसा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब n की पावर 1 है, n की पावर 1 बाई एन है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है कि नहीं, बेसिक रूल है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 प्लस का 1 बाई एन बन जाएगा ग्रेटर देन n प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको यहाँ से मैं लिख सकता हूँ n की पावर एल्स मिलेंगे तो n प्लस 1 अपॉन में n ग्रेटर देन n प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, ठीक है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी लिख देते हैं साथ में, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इतना काम तो कर ही सकते हैं। ये भी बता दिया हमने कि n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, राइट। जल्दी से नोट कीजिए यहाँ तक एक बार। आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा तो फिफ्थ पार्ट है जो वो सेम काम करना फिफ्थ पार्ट के अंदर, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे समझते हुए काम कीजिए। ये आपका हो गया होगा।
नाउ अब देखो हमें बनाना क्या है, हमें फोकस उस पर करना है प्यारे बच्चों। बी एन इज इक्वल टू एन की पावर 1/n, बी एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन की पावर 1/n प्लस वन, हमें ये बनाना है। ठीक है, यहाँ पे n की पावर 1/n रहनी चाहिए, 1/n रहनी चाहिए, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख दूँ, n की पावर 1/n इंटू n प्लस वन। बोलो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, यस या नो? ठीक है, लिख सकता हूँ ना, 1/n इंटू n प्लस वन। ठीक है, अब इस n प्लस वन को मैं उस साइड भेज देता हूँ, मतलब 1/n प्लस वन पावर कर देता हूँ रेस यहाँ पे, तो n की पावर 1/n ग्रेटर देन n प्लस वन की पावर 1/n प्लस वन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोलो लिख सकता हूँ ना। अब जो ये वैल्यू मेरे पास bn प्लस वन की वैल्यू है, ये जो वैल्यू मेरे पास bn की वैल्यू है, हाँ जी, रिलेशन बिल्ड हो गया या नहीं हुआ, हाँ कि ना? बताओ एक बार, आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सर क्लियर है, ठीक है, हो गया अपने पास रिलेशन बिल्डअप। तो यहाँ से क्या है मेरे पास, जो bn है वो बड़ा है, bn प्लस वन छोटा है, मतलब नेक्स्ट टर्म छोटी है, तो सिक्वेंस कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, दिस implies sequence bn is monotonically decreasing and bounded। डिक्रीजिंग होगी और बाउंडेड भी होगी। ठीक है, बाउंडेड क्यों है, बिकॉज अपने पास क्या है, n प्लस 1/n की पावर n कैसा है अपने पास, लेस देन 3 है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 के लिए नहीं, अपने पास क्या लेस देन 3 है वैल्यू है। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो आप इसको, या फिर आप इसके लिए निकाल लो, n की पावर 1/n है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, सोल्व करोगे इसके लिए अपने पास 1 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हो ना। मैं इसको हटा भी देता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखो तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अपने पास सीक्वेंस कैसे आ गई है, बाउंड्री सीक्वेंस आ गई है। और इसको मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि जो मेरे पास bn है, यहाँ लिख देता हूँ bn ग्रेटर देन bn प्लस वन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आप इसको ऐसा दिखा सकते हो कि वैल्यू मेरे पास कैसे है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, क्योंकि सीक्वेंस कैसे सीरीज कैसे अपने पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया, bn कैसे हो गया, मोनोटोनिक हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है, आल्सो अपने पास गिवन क्या है, सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट। ये अपने पास कन्वर्जेंट है प्यारे बच्चों, ये कन्वर्जेंट है, तो बाई एबल्स टेस्ट हम कह सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से नोट कीजिए एक बार। by Abel's test, series an bn n is equal to 1 to infinity is convergent. This implies series n is equal to 1 to infinity n की पावर 1/n into an is convergent। ठीक है जी, लीजिए फोर्थ पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे एक बार। इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है वो पार्ट बिल्कुल फोर्थ पार्ट के जैसा ही है। ठीक है, करते हैं उसको भी, अब इसको नोट कीजिए एक बार। फिफ्थ पार्ट अपने पास सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n
इंटू ए एन, ठीक है। ये अपने पास है, यहाँ से करते हैं सोल्यूशन। लेट बी एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन, ठीक है। अपने पास हो जाएगा यहाँ से, एंड बी एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1, ठीक है। क्लियरली बी एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस। रीजन लिखेंगे बिकॉज 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन, अपने पास ये वैल्यू क्या आई थी, 3 से छोटी वैल्यू आई थी, ठीक है। ये वैल्यू क्या थी, बाउंडेड थी। कौन से पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर इस चीज़ को, जैसे हमने फोर्थ पार्ट के अंदर काम किया है, सेम काम आपको करना है, ठीक है। देन आपको शो करके दिखाना है कि अपने पास वैल्यू क्या है, लेस देन 3 वैल्यू है, ठीक है। आपको वहाँ तक जाना है इसके, ठीक है। तो ये अपने पास लेस देन 3 आ गई है, ये अपने पास बाउंडेड हो गई है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो गई है, ठीक है जी। आल्सो सीरीज n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट by Abel's test. Series an bn n is equal to 1 to infinity is convergent. This implies series n is equal to 1 to infinity 1 plus 1 by n की power n into an is convergent, ठीक है। और इसी के साथ अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो होता है कंप्लीट। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन अपने पास, सो दैट द सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1/2 पावर n माइनस 1 इंटू 1 by n इज कन्वर्जेंट, ठीक है। हमें शो करना है कि जो सीरीज अपने पास ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। इसको शो करने के लिए वही यूज करेंगे एबल टेस्ट का। एबल टेस्ट के लिए एक ए एन अपने पास कन्वर्जेंट होनी चाहिए और जो बी एन है वो मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड होने चाहिए, बस इतनी सी बात चाहिए हमें, तो अपना क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं शो इसको, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, ठीक है। गिवन अपने पास यहाँ पे ये है, ठीक है। मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि लेट जो मेरे पास सीरीज ए एन है n इज इक्वल टू 1 to infinity, वो मेरे पास क्या है, एक सीरीज मुझे ऐसी लेनी है जो कन्वर्जेंट हो। देखो ये तो मेरे पास क्या है, 1 by n लेता हूं मैं तो ये डाइवर्जेंट है, क्यों, बाय पी टेस्ट से, ठीक है। तो पी टेस्ट से मेरे पास डाइवर्जेंट है, ये नहीं लेऊंगा मैं इसको चूज करता हूं माइनस के 1/2 पावर n माइनस 1, ठीक है। एंड जो बी एन है वो ले लेता हूं मैं 1 by n, ठीक है। बी एन मेरे पास 1 by n है तो बी एन प्लस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 by n प्लस 1 हो जाएगा ना, 1 by n प्लस 1, हाँ जी। चलिए बी एन और बी एन प्लस 1 के अंदर के रिलेशन बिल्डअप कर लेते हैं, ठीक है। वी हैव n लेस देन n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, फिर 1 by n ग्रेटर देन 1 by n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ये अपने पास क्या है, बी एन है, ग्रेटर देन बी एन प्लस 1 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 0 को टेंड करती है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by n, यहाँ पे ले देता हूँ लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन, या था मेरे पास 0। ठीक है जी। अब पर बाउंड की बात करेंगे इसकी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 B2 मेरे पास 1/2, B3 मेरे पास 1/3। ठीक है, इस टाइप से मेरे पास आएगा ये, राइट। एक मेरे पास 0 आ गया, मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, 0 और 1 के बीच में मेरे पास लाई करता है। ठीक है, चलिए लेता हूँ 0 लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर सीक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। ठीक है, आल्सो अब मैं डायरेक्ट ये नहीं कहूँगा कि ए एन मेरे पास कन्वर्ज करती है। ठीक है, हमें इसको चेक करना पड़ेगा, राइट। सीरीज एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, सीरीज एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अपने पास है -1/2 की पावर n - 1। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब मुझे इसको चेक करना है। ठीक है, अब देखो जब हम अप्लाई करते हैं एबल्स टेस्ट तो उसके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए, लेकिन अपने पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ए एन, मैं ये निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मोड ए एन, इसका मतलब समझ गए ना, मैं बात किसी कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस दिखा देता हूँ कि सीरीज मेरे पास एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है, तो इट मीन्स वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, अगर सीरीज कंडीशनली कन्वर्ज करती है तो फिर वो एक अलग मैटर हो जाएगा। हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है तो सीरीज कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मोड -k1/2 की पावर n - 1। ठीक है, ये मेरे पास है, राइट। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, क्योंकि bn का तो काम हमने कर दिया, जस्ट इसका काम रहता है an वाला। ठीक है, bn तो हमने दिखा दिया कि मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, राइट। तो an को कन्वर्जेंट दिखा देंगे तो हम फिर कह सकते हैं कि एबल टेस्ट की सहायता से जो ये अपने पास गिवन सीरीज है वो क्या करती है प्यारे बच्चों, कन्वर्ज करती है, राइट। अब जल्दी से नोट करो एक बार। यहाँ से अपने पास सीरीज बन जाती है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n - 1। और ये अपने पास क्या प्यारे बच्चों, 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 1 - 1 0, यहाँ से आएगा 1, फिर आगे मेरे पास 1 + 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये अपने पास का एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो। अपने पास क्या है, 1/2 कैसा है, लेस देन 1 है। दिस इंप्लाइज सीरीज an इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। ठीक है, कॉमन रेशियो मेरे पास का 1 से छोटा है तो जो जीपी होती है अपने पास वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, बाय एबल्स टेस्ट सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू बी एन इज कन्वर्जेंट। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से, एक सेकंड, अभी मुझे एक और लिखना है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम एबल टेस्ट लगा देंगे यहाँ पे। ये अपने पास सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। और ये अपने पास है क्या, ये तो अपने पास ये वाली है ना, मोड an वाली। ठीक है, ABS एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस implies convergence. So this implies series n equal to 1 to infinity mod an is convergent, hence series n is equal to 1 to infinity an is convergent. ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है तो सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, अब लगा देंगे यहाँ पे हम एबल टेस्ट। by Abel's test।
series n is equal to 1 to infinity an bn is convergent. This implies series n is equal to 1 to infinity minus 1 by 2 की पावर n minus 1 into an is convergent. ठीक है जी, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपने एक्सरसाइज 6.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।